जल से याद आया, पानी आ रहा है कि नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज के कई साल पहले हर घर नल हर घर जल का नारा दिया था। अभी देखिए इस नल में जल ही नहीं है। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बोला था हर घर नल हर घर जल। तो दिल्ली भी प्रधानमंत्री का भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। केजरीवाल नहीं दे सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये नल और जल तो देते, तो है ना। ये उल्लंघन है इस तरीके से पैसे दे करके वोट अपनी तरफ खींचने का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने वादे किए कि मैं जब जीतूंगा सरकार में आऊंगा तब दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए जो केजरीवाल को टक्कर दे, न इनके पास न कोई इनके पास विजन है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। यही कारण है अभी तक अपने लिस्ट नहीं जारी जितने भी प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके पास सिर्फ दो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो फलाना तो ठिकाना तो वक्फ बोर्ड ये वो। इससे क्या दिल्ली की जनता को फायदा होगा? यही कारण है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही। भाई लिस्ट जारी इन्होंने इस बार तो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लिस्ट जारी करें और क्या करें, कितना रुपया कितना पैसा बहाए जनता में कि वोट हमारी तरफ। केजरीवाल ने जो बीजेपी नहीं दे सकती, ठीक है। बीजेपी तो तमाम दावे करते 2 करोड़ रोजगार, चोर है जी, ठीक है। गरीबों की नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। सबका विकास वो नहीं है कुछ भी। मेरी बेटी आज उस स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में मैं औकात भी नहीं रखता घुसने की, वो केजरीवाल की वजह से पढ़ती है, ठीक है। केजरीवाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं और आने ही केजरीवाल चाहिए। बीजेपी चोर है, बीजेपी जाति धर्म। लेकिन ये तो कह रही पानी नहीं आ रही है। पानी आ रहा है, अरे पानी बिस्लरी का आ रहा है, आप कह रहे पानी नहीं आ रहा। बीजेपी क्या है? बीजेपी है चोर सरकार, दंगे प्रसाद करवाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। बीजेपी का ये काम है। राम मंदिर बना रहे, राम मंदिर, अरे राम मंदिर खाने को देगा क्या? तू बत्ती लगाएंगे तो राम मंदिर खाने को देगा? खाने के तो कमाएंगे जब ही देगा। बीजेपी क्या है? बीजेपी चोर है। देखिए खाने को तो मंदिर मस्जिद भी नहीं देगा, और खाने के लिए चर्च भी नहीं देगा, गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है। मैं सिख रहा हूँ। केजरीवाल के जो योजना आई है ना, संजीवनी योजना, ये संजीवनी योजना नहीं है, ये अब्दुल योजना है। बता रहा हूँ ना, हिंदू 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 एक बीबी एक 2100 बात सुन लीजिए। हिंदू अरे सुन लो, हिंदू एक बीबी 2100 मिलेगा, अब्दुल 5 बीबी, 5 इंटू 21 के लिए कितना लगे, कितना मिले अब्दुल को? तो इसका ये जो योजना है केजरीवाल का, महिला सम्मान योजना नहीं है, ये अब्दुल सम्मान योजना है। अब्दुल सम्मान पूर्ण भारत हिंदू संस्कृति, चुनाव को देखिए, भारत हिंदू देशी और रोहिंग्या को खुश करने के लिए केजरीवाल का एग्जाम है। संपूर्ण भारत हिंदू संस्कृति है, संपूर्ण भारत हिंदू संस्कृति मानना ही पड़ेगा। लेकिन में बांट लो यार, धर्म पद्धति आपकी मान्यता अलग है। 1000 मिला नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू संस्कृति है। 1000 तो साहब यही स्थिति हो गई। राष्ट्र में जो बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं 5 करोड़ कैश लेके बांटते हुए, उसका क्या कहेंगे फिर आप? अब तो आपको पूछना चाहिए कि जो झारखंड में राज्यसभा सांसद पकड़े गए थे कांग्रेस के, जिनके अलमारी में नोट गिनने की मशीन खराब हो गई है, आपको उनसे भी पूछना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र में जो बीजेपी के पकड़े गए उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो पकड़े गए उनको साबित कर दिया। अरे भैया आपको हम देश में लेके क्यों आते हैं कि भ्रष्टाचार आप दूर करेंगे? जो काम उन्होंने किया था, जो आप 70 साल कांग्रेस को कहते हो, जो बर्बादी कांग्रेस ने की थी, उस बर्बादी से निजात पाने के लिए आपको लेके आए थे, न कि वही काम करने के लिए जो कांग्रेस ने किया वो भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया है आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मैं चांदनी चौक क्षेत्र राजी चौक क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं एक शख्स जो है वो एक पाइप लेकर आया है, उस पाइप में टोटी लेकर आया है और पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे इनसे इनकी क्या राय है, आखिर ये क्यों लेकर आया। और एक शख्स और मेरे साथ मौजूद है जो कि इस चीज के बारे में बताएंगे क्या ये भी इस चीज को लेकर आए। और कहीं ना कहीं एक और चीज वायरल हो रही है, सीएम जो अरविंद केजरीवाल है वो 2100 की राशि देने की बात करते हैं और वहीं पे प्रवेश वर्मा 1100 रुपए कैश नगद जो है महिला को देने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी बोल रहा है बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वोट दो नोट लो की बात चल रही है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ कहते हैं लेकिन बीजेपी करके दिखाती है। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा चलते हैं इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है सर? हमारा नाम है मुन्ना सनोवर खान। आपका क्या नाम है सर? रतन रंजन। जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहले तो ये बता दीजिए ये क्या खास क्या लेकर आए आप? ये भाई साहब कल
हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वघोषित कट्टर ईमानदार पता नहीं कौन से टोटी के पास गए और पानी पिए बोले बड़ा अच्छा मीठा पानी और 24 घंटे पानी आ रहा है, लेकिन हम लोग के घर में तो जो टोटी है उसमें 24 घंटा नहीं आता है ना। कहाँ रहते हो पूछ रहे हैं? हाँ कहाँ रहते हो? अब रहते हैं दिल्ली में ही है भाई साहब। क्षेत्र बताइए। वो केजरीवाल का ही जो है जिम्मेदारी है वहाँ पे भी पानी पहुँचाना, लेकिन हमारे यहाँ तो पानी नहीं आता है और आ भी जाता है वो गंदा पानी आता है। और ये स्थिति हो गई है, ये जो है ना केजरीवाल के भी तरफ फर्जी है। ऊपर तो है व्यवस्था लेकिन नीचे से जल नहीं है, नल है लेकिन जल नहीं है। नल जल से क्या आया? पानी आ रहा है कि नहीं? देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज के कई साल पहले हर घर नल हर घर जल का नारा दिया था। अभी देखिए इस नल में जल ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बोला था हर घर नल हर घर जल। तो दिल्ली भी प्रधानमंत्री का भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। केजरीवाल नहीं दे सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी नल और जल तो देते। अब केजरीवाल उस पैसे का दारू बांट दिए तो इसके जिम्मेदार मोदी जी है। अब केजरीवाल उस पैसे के रोहिंग्या बांग्लादेश घुसपैठियों को कनेक्शन दे दे तो इसके जिम्मेदार मोदी जी थोड़ी है। उस पैसे के गोवा का चुनाव लड़ गए, हरियाणा पंजाब का चुनाव लड़ गए तो इसके जिम्मेदार मोदी जी थोड़ी है। भाई साहब ये स्थिति हो गई। राष्ट्र में जो बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं 5 करोड़ कैश लेके बांटते हुए, उसका क्या कहेंगे फिर आप? अब तो आपको पूछना चाहिए कि जो झारखंड में राज्यसभा सांसद पकड़े गए थे कांग्रेस के, जिनके अलमारी में नोट गिनने की मशीन खराब हो गई है, आपको उनसे भी पूछना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र में जो बीजेपी के पकड़े गए उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो पकड़े गए उनको साबित कर दिया। अरे भैया आपको हम देश में लेके क्यों आते हैं कि भ्रष्टाचार अब दूर करेंगे। जो काम उन्होंने किया था, जो आप 70 साल कांग्रेस को कहते हो, जो बर्बादी कांग्रेस ने की थी उस बर्बादी से निजात पाने के लिए आपको लेके आए थे, न कि वही काम करने के लिए जो कांग्रेस ने किया वो भी आप करो। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? देखो जी, मेरा नाम है अमरीक सिंह। हमारे लिए केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। हम आम नागरिक हैं, हमें वो सब चीजें दी है केजरीवाल ने जो बीजेपी नहीं दे सकती। ठीक है, बीजेपी तो तमाम दावे करते हैं 2 करोड़ रोजगार, चोर है जी। ठीक है, गरीबों की नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। मैं सबका विकास वो नहीं है कुछ भी। मेरी बेटी आज उस स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में मैं औकात भी नहीं रखता घुसने की, वो केजरीवाल की वजह से पढ़ती है। ठीक है, केजरीवाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं और आने ही केजरीवाल चाहिए। बीजेपी चोर है, बीजेपी जाति धर्म। लेकिन ये तो कह रही है पानी नहीं आ रही है। पानी आ रहा है, अरे पानी बिस्लरी का आ रहा है, आप कह रहे पानी नहीं आ रहा। बीजेपी क्या है? बीजेपी है चोर सरकार, दंगे प्रसाद करवाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। बीजेपी का ये काम है। राम मंदिर बना रहे, राम मंदिर, अरे राम मंदिर खाने को देगा क्या? तू बत्ती लगाएंगे तो राम मंदिर खाने को देगा? खाने के तो कमाएंगे जब भी देगा। बीजेपी क्या है? बीजेपी चोर है। देखिए खाने को तो मंदिर मस्जिद भी नहीं देगा, और खाने के लिए चर्च भी नहीं देगा, गुरुद्वारे में गुरुद्वारा मंदिर ही देगा। 24 घंटे लंगर चलता है। मैं सिख बता रहा हूँ, ठीक है। और रही बात ये बोले केजरीवाल हर एक चीज दे रहा है जो बीजेपी नहीं दे रहा है। केजरीवाल दारू दे रहा है वो बीजेपी नहीं देगा। केजरीवाल एक्सपायरी डेट वाला दवा दे रहे हैं वो बीजेपी अलाउ नहीं करेगी। केजरीवाल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं, वो बीजेपी नहीं होने देगी, समझे। तो बीजेपी का मुद्दा साफ है कि राष्ट्र सर्वोपरि। बीजेपी अपने फायदे के लिए, देखिए जब केजरीवाल ने, आपको तकलीफ कहाँ पर हो रही है? एक टर्म में केजरीवाल कहते हैं हम जीतेंगे तो 2100 देंगे, तकलीफ कहाँ हो रही है? बीजेपी तो सीधा दे रही है, जो कह रही है वो दे रही है 1100। देखिए ये सीधे जो है ना, ये उल्लंघन है इस तरीके से पैसे दे करके वोट अपनी तरफ खींचने का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने वादे किए कि मैं जब जीतूंगा सरकार में आऊंगा तब दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए जो केजरीवाल को टक्कर दे, न इनके पास न कोई इनके पास विजन है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। यही कारण है अभी तक अपने लिस्ट नहीं जारी जितने भी प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो फलाना तो ठिकाना तो वक्फ बोर्ड, ये वो। इससे क्या दिल्ली की जनता को फायदा होगा? यही कारण है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही। भाई लिस्ट जारी इन्होंने इस बार तो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लिस्ट जारी करें और क्या करें, कितना रुपया कितना पैसा बहाए जनता में कि वोट हमारी तरफ। मतलब ये जो खुले आम 1100 की राशि महिला को दी जा रही है,
कहीं ना कहीं लग रहा है वोट खरीदा जा रहा है। वो अनुचित है, तो बिल्कुल सरासर जो है कि आ गया, मीडिया में आ गया, पूरा जग जाहिर हो गया कि आप रिश्वत दे रहे हो। वोट से पहले 1 महीने बचे हैं इलेक्शन के, आप उससे पहले रिश्वत बांट रहे हो। इसके ऊपर तो बहुत बड़ा वो लगना चाहिए। इनका पहले नाम पूछ लीजिए क्या है, मुन्ना और खान, मुन्ना सनोवर खान, सनोवर खान। देखिए नहीं करेंगे यहाँ पे भी घोटाला जिसका नहीं, मुन्ना कैसे हो सकता है, खान कैसे हो सकता है, मुन्ना खान कैसे हो सकता है, अब कहिएगा रतन खान कैसे हो सकता है भाई साहब, कैसे हो सकता है, नहीं कैसे हो सकता है, मुन्ना खान कैसे हो सकता है। इनको दिक्कत ये है, ये जो अरविंद केजरीवाल के जो योजना आई है ना, संजीवनी योजना, ये संजीवनी योजना नहीं है, ये अब्दुल योजना है। बता रहा हूँ ना, हिंदू 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 एक बीबी, एक 2100 बात सुन लीजिए, हिंदू अरे सुन लो, हिंदू एक बीबी 2100 मिलेगा, अब्दुल 5 बीबी, 5 × 21 के लिए कितना लगे, कितना मिले अब्दुल को। तो इसका जो योजना है केजरीवाल का, महिला सम्मान योजना नहीं है, ये अब्दुल सम्मान योजना है। अब्दुल सम्मान पूर्ण भारत हिंदू संस्कृति, ये चुनाव को देखो, पूर्ण भारत हिंदू देशी और रोहिंग्या को खुश करने के लिए केजरीवाल का एक जाल है। संपूर्ण भारत हिंदू संस्कृति है, संपूर्ण भारत हिंदू संस्कृति मानना ही पड़ेगा। बांट लो, लेकिन संविधान में बांट लो यार, धर्म पद्धति आपकी मान्यता अलग है। 1000 मिला नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू संस्कृति है। 1000 तो पहले ले लो आप, जो पिछले 1 साल पहले वादा किया था। इतना भी कर लो, हिंदू मुसलमान कर लो, कुछ नहीं होगा। जनता जान चुकी है, देश जान चुका है, हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। 8500 वाले फटाफट भी गायब हो गए। क्या नाम है? मेरा सर से क्वेश्चन था, सर मैं बता दूंगा, मेरा सर से क्वेश्चन था, पहले मैं उसका आंसर चाहूंगा सर से। सर से मेरा क्वेश्चन था, सर कहते हैं कि मुस्लिम ही केजरीवाल को वोट देते हैं। तो सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम सीएम का इलेक्शन हुआ था 61% केजरीवाल को कैसे मिल गया, दिल्ली में तो 15 से 20% मुस्लिम है, तो फिर ये बाकी के वोट कहाँ से आ गए सर? रोहिंग्या घुसपैठ, सर ये कहना चाहते हैं कि लगता है बीजेपी ने छेड़छाड़ कर दी। भाई साहब रोहिंग्या को छोड़ देंगे, घुसपैठिए बांग्लादेशियों को छोड़ देंगे, उसका वोट उसका भी जोड़िए ना। नहीं आपने कहा दिल्ली में रहते हैं, 1% वोट मिला। मेरी बात सुनिए, we are educated people. I'm educated. That's why I'm talking. So let's talk about the facts and topics. So I want to know. देखिए आप लोग एजुकेटेड है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो हिंदी में ज्यादा अच्छा समझेंगे, तो हिंदी में वार्तालाप कर लीजिए। मेरा सर से सवाल है सर, एक्सक्यूज मी सर, सर लड़ाई मत करिए, मेरा सर से एक्सक्यूज मी सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के सिटीजन है आप? दिल्ली के सिटीजन क्यों नहीं? कौन से एरिया में रहते हैं आप बताइए ना, आप कौन से एरिया से? मैं इस दिल्ली में रहता हूँ, मेरी तबियत जी सर, मेरी तबियत खराब होती है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ। आप कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में व्यवस्था ही नहीं, जो केजरीवाल बढ़िया नहीं कराते तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में व्यवस्था ही नहीं है कि लोग जाए। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलिए, आप बता दीजिए, आप बस की बात करते हैं, फ्री बिजली। अब चलिए सामने बस स्टॉप है, अगर आधे घंटे से पहले अगर कोई बस मिल गई तो मैं आपके साथ, चलिए सामने बस स्टॉप है जी सर, पानी हो जाएगा। भाई साहब ये वादे करना बहुत बड़ी बात है कि हमने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया बस, जो पिछले 10 साल पहले कांग्रेस के सरकार में, यान सरकारों में 5-5 मिनट में बस मिलती थी। आज खड़े होकर चले जाइए, आज बस नहीं मिलेगी। आप कहना चाहते हैं? अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, कहा जा रहा है परवेश बना जो बीजेपी के नेता है वो 1100 रुपए नगद कैश महिला को दे रहे हैं, कह रहे महिलाओं की हेल्पफुल के लिए दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, विपक्ष पार्टी सवाल उठा रही है कि वोट दो नोट लो। सवाल ये हो रहा है कि बीजेपी पे वोट लो नोट लो, और वहीं पर अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो सवाल ये खड़ा होता है कहीं ना कहीं जो पैसा है वो काला धन दिया जा रहा है या वोट दो नोट लो की बात सच हो रही है। सर देखिए, जैसे कि वादे की अगर बात करें तो बीजेपी के वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी के बड़े वादे थे कि ब्लैक मनी लाएंगे, हम ये करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवा जो जॉब के लिए परेशान है, बहुत दिक्कत है। बाकी केजरीवाल के वादों पर भरोसा, इसे 1 मिनट, केजरीवाल के वादे पर इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था पूरी दिल्ली में कैमरे लगेंगे, स्कूल में बहुत अच्छे कर दूंगा, हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दूंगा, तो उस चीज का उसने किया। हम देख सकते हैं दिल्ली में आज जो क्राइम होता है तुरंत सीसीटीवी फुटेज में आता है। दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलता है, ये लड़ना शुरू कर दिया, ये बीजेपी से पैसा मिला है, लड़ना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल इज बेस्ट, केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। चलिए ठीक है, धन्यवाद।